वर्तमान में हम ऑनलाइन जो है वो ज़मीन की ज़मानती जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उस ज़मानती में जो है वो केवल जानकारी के प्रयोग हेतु जो है वो लिखा हुआ आता है। ठीक इसी तरह से अगर हमने राजस्व से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड कोई लीगली कोई कार्रवाई करनी हो या कोई काम करवाना हो, तो उसके लिए हमें लोक मित्र केंद्र से जो है वो ज़मानती डाउनलोड करवानी पड़ती है और उसके बाद कंसर्न जो आपके राजस्व अधिकारी हैं, वहाँ से जो है वो नोट दिलवाना पड़ता है। लेकिन अभी हिमाचल सरकार जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है और इसमें जो है वो जैसे आपकी ई-केवाईसी हो रही है और ई-केवाईसी होने के बाद जो हो आपकी एक यूनिक आईडी जो है वो बना दी जाएगी और ये जो यूनिक आईडी होगी ये प्रत्येक हिस्सेदार की अलग से होगी और उसमें जो है वो आपकी उस आईडी के तहत जो है वो आप रिलेटेड जितने भी आपके जमंदी फ़र्द होते हैं या उस ओनरशिप में जितने भी आपके जो हिस्सेदार हैं तो उनका जो एक पर्चा है वो आप ऑनलाइन जो है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इस सारी प्रक्रिया में जो है वो एक चीज़ जो आपकी हिमभूमि जो हमारा ऐप है या जो पोर्टल है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें जो है वो अमल में लाई जाएँगी। इसके साथ-साथ जो आपका ये नक्शा या आपके मालिकों का विवरण या खतौनी नंबर, खाता नंबर का विवरण जो है वो प्रॉपर जो है वो उसी ऐप में या उसी पोर्टल के ऊपर जो हो उपलब्ध हो जाएगा। तो साथियों नमस्कार, मैं हूँ निवेश शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए अभी लेटेस्ट जो था जो हमारे एसीस हैं रेवेन्यू के वहाँ के थ्रू जो था वो एक सुझाव माँगे गए थे जमंदी फ़र्द में जो बदलाव आना है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया भी था और उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में जो ऊपर जो है मैं दे दूँगा। इसके साथ-साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका जो है वो लिंक मिलेगा। तो उसके तहत ये बताया गया था कि जो जमंदी का जो नया फ़ॉर्मेट है इसको विकसित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो कॉलम हैं, जैसे हमारे 9 कॉलम हुआ करते थे किसी जमंदी में, तो अब वो कॉलम जो है वो 10 कर दिए जाएँगे और उसके तहत जो है वो जो हमारा रिकॉर्ड है वो मॉडिफ़ाइड किया जा रहा है। ये सारा जो तकनीकी विकास का प्रकरण है, ये हमारा जो हमारा हिमभूमि ऐप है उसमें किया जा रहा है। इसके साथ अभी जो आपकी ई-केवाईसी हुई है या अभी आपने अगर करवा ली है तो बहुत बेहतर बात है, अगर नहीं करवा पाए हैं तो उसको भी ज़रूर करवाइए क्योंकि ई-केवाईसी जो है, ये अभी तो आपको किसी तरह का कोई झंझट लगन नज़र आ सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। ई-केवाईसी के लिए मेरे को बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे थे कि जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, तो क्या सबकी ई-केवाईसी होगी? क्या कोई व्यक्ति जो है वो सक्षम नहीं है कहीं ई-केवाईसी करवाने के लिए, तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उन सब चीज़ों के भी प्रश्न आ रहे थे। तो देखिए ऐसा है ई-केवाईसी जो है वो सभी की होगी और अगर उसमें किसी तरह का बहुत सारे ये प्रश्न भी आ रहे थे कि किसी ने मॉर्टगेज वगैरह करवा के रखा है, तो उन सब की भी होगी। इसके साथ-साथ अगर कोई पेशेंट है या कहीं आने-जाने में उसकी जो है वो उस तरह की असमर्थता है, तो वो आप कंसर्न अपने राजस्व अधिकारी से बात कर लें कि ऐसे-ऐसे बात है क्योंकि ये जो है ये आपकी आधार कार्ड से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर होगा उसी के ऊपर ओटीपी आ रहा है। तो अगर ओटीपी की व्यवस्था हो जाती है और वो फ़ोन के पास है तो वो ई-केवाईसी जो है वहाँ पे हो जाएगी। अब ई-केवाईसी जो है वो आपके आधार कार्ड के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर होगी। जब उसके ऊपर वो ई-केवाईसी हो जाएगी तो आपका एक यूनिक जो है एक आईडी जो है उसकी एक पर्टिकुलर खाते की बना दी जाएगी और उस खाते में भविष्य में अगर किसी भी तरह का कोई चेंजेस होगा, माना कोई इनहेरिटेंस है या कोई सेल परचेज है या किसी तरह की ओनरशिप या एसेट के मामले में कोई ट्रांसफ़र या किसी तरह का कोई बदलाव होता है, तो उसकी जो है वो एक इसका एक मैसेज जो है वो आपको मोबाइल एसएमएस के थ्रू जो हो मिल जाया करेगा और उन सब चीज़ों की आपको जो है वो एक ज्ञान रहा करेगा। इसके साथ एक और इसमें सुविधा ये भी हो जाएगी कि जैसे बहुत सारे खाते ऐसे चले आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जो है वो विरासत का इंतकाल ही नहीं करवा के रखा है। तो जिन-जिन लोगों के विरासत के इंतकाल जो हो पेंडिंग होंगे, तो वो ई-केवाईसी के थ्रू या यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो होगी, उसके थ्रू जो है वो सबको ये पता चल जाएगा कि किन-किन चीज़ों का जो है अब इंतकाल पेंडिंग में चला हुआ है। अब भविष्य में ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन-प्रतिदिन विकास कर रही है, तो इसमें जो तकनीकी कुछ केंद्र ऐसे स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे सभी लोगों की जो है वो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी और साथ-साथ में जो है वो ये रिकॉर्ड को अपडेट करने की जो है वो मुहिम तेज़ हो रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड की जो है पारदर्शिता रहेगी। आने वाले समय में जितने भी ओनरशिप से रिलेटेड मैटर हुआ करते थे, अगर वो किसी तरह से किसी अधिकार क्षेत्रों के अंदर अगर पेंडिंग रहते थे, तो उन सब चीज़ों का भी जो है वो कमी आने वाली है। तो ई-केवाईसी ज़रूर करवाएँ, उसके थ्रू जो आने वाले टाइम में आपको ये यूनिक आईडी जो मिलेगी, जैसे आपके आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर है, आपका यूएएन कार्ड का एक यूनिक नंबर है, ठीक इसी तरह से एक आपका ज़मीन से रिलेटेड भी एक यूनिक आईडी जो है वो बना दी जाएगी ताकि उससे रिलेटेड जितने भी मामले हैं, उन सब का जो है वो आप ऑनलाइन घर बैठे ही जो है वो जमंदी के रूप में जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं।
और भविष्य में किन्हीं भी जैसे लीगली जितने भी मामले होते हैं, तो उनमें वो आपको जो है वो सुविधा प्रदान करेगी। इसके साथ-साथ जो अपडेटेड रिकॉर्ड होता है, जैसे किसी म्यूटेशन के लिए जो था वो रिकॉर्ड में एंट्री करवानी पड़ती थी पहले, कि जमंदी में ये एंट्री करवानी पड़ेगी कि फलानी ये जो है वो इसमें रिकॉर्ड में बदलाव हुआ है, तो वो सारे नोट भी जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएँगे। वो सारी डिजिटली साइन जो है आपको सारी जमंदी मिला करेगी। इसके साथ एक जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, जैसे हम किसी चीज़ की मुसाबी के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी समय लग जाता है। तो अगर रिकॉर्ड रूम में अगर ऐसी व्यवस्था की जा रही है और अगर सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज़ हो जाए, बड़े-बड़े स्कैनर से के साथ अगर उन सब चीज़ों को, जिल्दों को जो है वो, या जितने भी मुसावियाँ हैं उनको अगर स्कैन करके रखा जाए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी सुविधा मिल जाए कि आप मुसावी वगैरह जो है वो ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी जो पर्टिकुलर जो फ़ी होगी, उसकी फ़ी को अगर आप ऑनलाइन पे करके जो है उसका जो है प्रिंट जो है वो आपको उस हिसाब से ऑनलाइन मिल पाए। तो हो सकता है इस दिशा में भी सरकार चल रही हो, और इन सब चीज़ों में बेशक थोड़ा-सा समय अभी लग सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो आने वाले टाइम में जितने भी मामले यहाँ-वहाँ अगर उलझे पड़े हैं और उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करने में जो हमें दिक्कत आती है, वो हो सकता है ऑनलाइन वो आने वाले टाइम में जो है वो और सुविधा जो है उसमें मिल जाए। तो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो राजस्व के जितने भी टफ मामले हैं, जैसे बंदोबस्त हिदायत में हम उर्दू के शब्दों को जो है अभी चेंज करने वाली बात करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे अरबी या जो उर्दू के शब्द हैं उनको भी चेंज करने की जो है वो आपको बदलाव जो है आने वाले टाइम में दिखाई दें। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है। आप सबका इस कदम के ऊपर आपका क्या विचार है? आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपके कोई किसी तरह के सुझाव हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएँ। उनके ऊपर एक अलग से वीडियो लाएँगे, और कहीं न कहीं सरकार का भी कोशिश करेंगे कि इस तरफ जो है वो ध्यान आकर्षित हो। बाकी मिलता हूँ एक अगली जानकारी में एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।